गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो 9th क्लास की जो तर्जुमतुल कुरान की बुक है, इसकी एक्सरसाइज का मैं सोल्यूशन करवा रही हूँ आज इस चैप्टर का, सूरत मरियम। तो इस सूरत की एक्सरसाइज का सोल्यूशन मैं आज के इस लेक्चर में करवाऊँगी। इससे पहले इसकी रीडिंग जो है उसके अलहदा से लेक्चर्स हैं वो मैं करवा चुकी हूँ। तो एक्सरसाइज में बच्चों सबसे पहले एक्सरसाइज में MCQs आ जाते हैं। तो आपने भी होप्स अपनी बुक्स पे पेज नंबर 16 ओपन कर लिया होगा। तो दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। MCQs हैं। पहला है, हबशा के बादशाह को कहा जाता था। इसका आंसर अलिफ है, नजाशी। शाह हबशा के दरबार में तिलावत की गई सूरत मरियम की, जीम वाला इसका आंसर है। इसके बाद है तीसरा MCQs, नजाशी के दरबार में सूरत मरियम की तिलावत की हज़रत जाफ़र त्यार रज़ी ताला अन्हु ने। इसके बाद नेक्स्ट है, सूरत मरियम की कुल आयात कितनी है? 98 है। मोजज़ाना तरीके से तख्लीक हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। तो ये थे MCQs। इसके बाद एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, मुख्तसर जवाबात। तो पहला है, सूरत मरियम को ये नाम क्यों दिया गया? तो सूरत मरियम को ये नाम क्यों दिया गया? पेज नंबर 4, पहला पेज जहाँ से सूरत मरियम स्टार्ट हो रही है इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक पहली लाइन में। सूरत मरियम में हज़रत मरियम रज़ी ताला अन्हा का तफसीली तस्करा है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरत मरियम रखा गया है। तो ये पहले का आंसर यहाँ तक है। इसके बाद जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, ये है सूरत मरियम का खुलासा लिखें। तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर मुख्तसर करके लिख दिया है, तौहीद, रसालत और आखरत का बयान है। सूरत मरियम के अहम इल्मी और अमली नुकात में से 2 तहरीर करें। तीसरा जो है, इल्मी और अमली नुकात कोई से 2 पूछे गए हैं। तो मैंने इसमें पहले 2 लगा दिए हैं, बाकी भी गिवन है। जो आपको इसमें से आसान लगे कोई से 2 कर लेने हैं। अल्लाह ताला की रहमत और कुदरत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, हर हाल में इससे दुआ मांगते रहें। तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौमों को एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी। तो यहाँ तक है इस तीसरे का आंसर। इसके बाद चौथा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, हिजरत हबशा का सबब क्या था? बच्चों, इसका हिजरत हबशा का सबब क्या था? इसका जवाब भी पेज नंबर 4 पर ही है, जहाँ से ये सूरत स्टार्ट हो रही है इसी पेज पे इसका जवाब है। ये पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक। मक्का मुकरमा पर कुरैश का जुल्म हद से गुजर गया था। इस मौका पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि ऐसे सख्त हालात में मुसलमानों के लिए ज़िंदगी बसर करना मुश्किल होता जा रहा है। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी। तो इसका सबब ये था। इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पैराग्राफ है। बच्चों, इसके बाद जो आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये है, सूरत मरियम की तिलावत सुनकर नजाशी ने क्या कहा? तो इसका जवाब भी पेज नंबर 5 पर, जहाँ से सूरत स्टार्ट हो रही है उससे अगला पेज, पेज 5। तो यहाँ से यहाँ तक इसका जवाब है, नजाशी ने कहा कि ये कलाम और अंजील एक ही चिराग की रोशनियाँ हैं। तो ये सारे थे शॉर्ट क्वेश्चन जिनके आंसर मैंने लगवा दिए हैं। इसके बाद एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, पहला MCQs का था, दूसरा मुख्तसर सवालात, तीसरा कोई से 5 कुरानी अल्फाज के मायने। तो यहाँ पे मैंने सबके अल्फाज मायने लिख दिए हैं। मादुम तू, जब तक मैं रहूँ, मुबारकन बाबरकत, यम तारूना, वो लोग शक करते हैं, फ़यकूनु, तो वो हो जाता है, अज़्ज़कातु, ज़कात, शकीयुन, बदबख्त, यत्तखीज़ा, के वो बनाए। तो ये अल्फाज मायनी है, इसके ऊपर भी लिखे हुए हैं। आप इसको सेव करके स्क्रीनशॉट लेके अपनी बुक्स पे इसी तरह लिख सकते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 4 आ गया है, कुरानी आयात का बामुहावरा तर्जमा। तो पहली आयत है, वबर्रम बि वालिदाती वलम यजअलनी जब्बारन शकिय्या। तो जो पहली आयत है इसका तर्जमा यहाँ से है, वबर्रम बि वालिदाती वलम यजअलनी जब्बारन शकिय्या। ये बनता है पेज नंबर बुक का 10, पेज नंबर 10 है। इस पर इसका तर्जमा है, और अपनी वालदा के साथ अच्छा सलूक करने वाला बनाया है, और इसने मुझे सरकश और नाफरमान नहीं बनाया। यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद जो दूसरी आयत एक्सरसाइज में, वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उब आसु हैया। तो दूसरी आयत का तर्जमा भी इसी ही पेज नंबर 10 पर है यहाँ से, और सलामती है मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं वफ़ात पाऊँगा और जिस दिन ज़िंदा करके उठाया जाऊँगा। यहाँ तक इसका तर्जमा है। इसके बाद है, ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम कौलुल हक़्क़ि लज़ी फ़ीही यमतरून। इस तीसरी आयत का तर्जमा भी इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ज़ालिका से, ईसा, ये मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम हैं, यही सच्ची बात है जिसमें लोग शक करते हैं। यहाँ तक है इसका तर्जमा। आखिरी जो आयत है ये है आयत नंबर 4, व इन्नल्लाहा रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदू हाज़ा सिरातुन मुस्तकीम। तो आयत नंबर 4 का तर्जमा है बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक।
یہاں تک. اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے. یہاں سے لے کر یہاں تک. اس کے بعد ایکسرسائز میں ایک کوسچن رہ گیا، یہ ہے لانگ کوسچن تفصیلی جوابات. یہ ہے سورت مریم پر ایک مفصل مضمون لکھیں. اب اس کے اندر سورت مریم جو ہے یہ پورا اس کا مضمون ہے. سورت مریم اس میں تعارف میں سے تھوڑی سی ڈیٹیل کریں، ہجرت حبشہ والا آپ نے اس میں سے ڈیٹیل یہاں تک، یہ اس میں سارا جو مضامین ہے اس کے علمی نکات اہم، اس میں سے جتنا آپ ایزیلی یاد کر کے صورت میں تفصیلی جو بھی لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں. اس میں پوری صورت آتی ہے تو 1-2 پیجز میں اس کا آنسر ہونا چاہیے. تو اس صورت کی ڈیٹیل پڑھیں، اس میں سے جتنی آپ کو سمجھ آتی ہے اپنے لفظوں میں بھی اس کے آنسر کو لکھا جا سکتا ہے.